रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कभी भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 8 चरणों में मतदान होने की संभावना जताई जाती है। हालांकि पंजाब में 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं, खबर इस वक्त मिल रही है। और कोरोना संकट के बीच कई तरह की तैयारी इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको बताने की कोशिश इस वक्त हम कर रहे हैं। हैदर अली एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता हैं हैदर, क्या जानकारी आप देंगे? एक तरफ कोरोना का कहर हम देख रहे हैं, अच्छी खबर ये रही कि राजनेताओं को समझ में आया, रैलियां रद्द की जा रही हैं, लेकिन इस बात की तो पूरी संभावना है कि चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या जानकारी आप दे रहे हैं, कब ऐलान हो सकता है और किस तरीके की प्रक्रिया कोरोना के बीच चुनावों की रहेगी? निश्चित तौर पर हर्ष, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन नेताओं की समझ में खैर आने लगा है कि अब रैलियां रद्द करने में ही फायदा है और यही वजह है कांग्रेस ने सबसे पहले करे, उसके बाद अब पीएम सीएम सब करने लगे हैं। लेकिन अब अगर चुनावों की हम बात करें, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही कंफर्म कर चुका है कि तय तारीखों पर चुनाव होने हैं और अब मंगलवार मीटिंग का दौर जारी रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, बुधवार को मीटिंग का दौर जारी रहा। अब लगभग ये तय हो चुका है कि कब इलेक्शन की तारीखें आनी है, कब मतदान होना है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते यानी कि आने वाले 2 से 4 दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तारीखों का ऐलान कर देगा। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि पहले एक बूथ पर यानी कि एक मतदान केंद्र पर टारगेट वोटर्स होते थे 1000 से 1500, लेकिन उनकी संख्या कम की जा रही है, यानी कि जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये फैसला हुआ है कि किसी भी मतदान केंद्र पर कम से कम वोटर आए। अगर ज्यादा संख्या होगी तो जो वोटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं होगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, क्या हम वैक्सीनेटेड लोगों को ही इलेक्शन अलाउड करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको डिसमिस कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी ऐसी अच्छी खासी आबादी है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है। दूसरा, अगर कहा जाए तो पहले तो राजनेता खुद अपनी रैलियों को रद्द करने में लगे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर भी एक्शन ले सकता है और वर्चुअल मोड पर जितना भी अब कैंपेन बचा है पॉलिटिकल, ठीक है। लेकिन हैदर, एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी आई थी, जब हमने देखा था कि कहा गया था कि पूरे एहतियातन कदम उठाए जाएंगे, सैनिटाइजर होगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगा, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर दिखा, उसकी तस्वीरें जेके 24/7 न्यूज ने जरूर दिखाई। पर क्या लगता है आपको, जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो वाकई जमीनी स्तर पर दिखेंगी क्या, जैसा होता नहीं है कभी? हैदर, हर्ष, थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है ये कि जो हम योजनाएं बनाते हैं, जो पेपर वर्क होता है, उसको धरातल पर इंप्लीमेंट करने में जरूर दिक्कतें आती हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात हैं और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हर बूथ पर कोरोना हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा, सैनिटाइजर उनको दिया जाएगा, सैनिटाइज कराए जाएंगे उनके हैंड्स। लेकिन ये आपका बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में ये चीज सामने आई थी, लेकिन उससे जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबक सीखा है। यही वजह है कि टारगेट वोटर्स की संख्या को कम किया जा रहा है, ज्यादा मतदान केंद्र जो है वो इस बार बनाए जा रहे हैं। वहीं अगर अब हम बात करें, चूंकि कोरोना है, ऐसे में चुनाव कराना है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट्स हैं, जो कि बिल्कुल, लेकिन चुनाव से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है।